भाजपा में असल में भाजपा की बी टीम अखिलेश यादव है। अगर देखा जाए तो उनकी खाकी चड्डी उनकी पैंट के नीचे होगी, कभी ना हो तो उनकी पैंट उतरवा के देख लीजिए। बीजेपी की बी टीम कौन है? अखिलेश यादव है, वैसी साहब है। मुलायम सिंह जी थे हमारे जो नेता थे यादव के, वो मोदी जी के कान में यही बात बोले थे ना, वैसी साहब नहीं बोले थे। मोदी जी के कान में वही बोले थे कि दोबारा से आप प्रधानमंत्री बनिए, हमारा आपको आशीर्वाद है, ठीक हो। तो अब उनके पेट में हो रही दर्द कि भाई हमारा तो अब क्या होगा। तो अपने जो समाजवादी के जो बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव, वो जब रात में अपनी पैंट उतारते हैं ना तो उनके नीचे निकलती खाकी की पैंट। तो यहाँ के जो समाजवादी के जो नेता हैं उनकी बटन बने हुए हैं, समझिए ना आप, उनकी बटन है वो, तो वो खाकी में लगी हुई है, वो चिल्लाएंगे। तो हम समझते हैं कि समाजवादी जो है वो खुद एक आरएसएस की चड्डी पहने। खतरा दिखा होगा उनके पास 2 से 11 सांसद, 11 विधायक है, 37 सांसद है, फिर भी उनको खतरा समझ में आ रहा है दूसरों से। और हमारे पास ताकत होगी तो आपके पास खतरा होगा, हम डरेंगे आपसे? बताइए, हम आपसे डरेंगे? नहीं डरेंगे। अगर हमारे पास बनारस में सांसद होगा, सामने कोई कितना खतरा वाला रहेगा, हम डरेंगे किसी से? में केवल ये लोग डरा कर धमका कर जो है वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब ये वो वक्त नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में 22% वोट है वो खींच लें। हमारे साथ तो दलित का भी वोट है। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इम्तियाज अहमद बबलू एमआईएम का जिला अध्यक्ष, गणतंत्र दिवस पे अपने देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कल का दिन सबके लिए अच्छा हो और खुशियों से भरा हो। वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू इम्तियाज अहमद बबलू साहब। क्या कहना चाहिए आज किस तरह की बैठक थी? पहले बैठक हमारी सदस्यता अभियान चल रहा हम लोगों का, और जिला पंचायत को देख के हम लोग के जितने कार्यकर्ता सब एक्टिव हैं और माशाल्लाह सब अपनी अपनी जगह पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं। और उन्होंने नशेड़ी और ने क्या किया, ऑल इंडिया मजलिस पार्टी के नेताओं को कहा है और बराबर ऐसे कमेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए जब किसी का घर बनता है ना तो जलन तो होगी, जाहिर सी बात है। और जिसका नाम ले रहा तर्जमान लारी साहब का, मैं उनके बहुत अदब से मैं उनका नाम लेना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ ना तहजीब बढ़ती है। हमारे यहाँ नशेड़ी और गजड़ी और चंदाखोर लोग नहीं हैं। ऐसे में वो ऐसा बयान क्यों दे रहे, क्या लगता है? उनको किसी पार्टी से पैसा लेना होगा, कहीं ना कहीं से उनकी डील चल रही होगी, उनकी कहीं ना कहीं से डील चल रही है। पता करिएगा ना, अभी देखना ना, अभी चुनाव लड़ेंगे, बताइए अपने भविष्य में कभी सभासदी का चुनाव उन्होंने जीता है? वो कहते हैं ज़रूर कि हमने ऐसा है कि सांसदी का चुनाव लड़ा, विधायकी का लड़ा। अरे भाई लड़े आप हैं, मगर ये भी तो बता दीजिए कि किससे किससे पैसा लेके चुनाव लड़े हैं आप और किसके किसके कहने पे चुनाव लड़े हैं। कभी अपनी जेब से 10 रुपया खर्चा करके चुनाव लड़ा आपने? ऐसे में लगातार जो बिहार के बाद अभी आपने बीएमसी महाराष्ट्र में अच्छी खासी जीत हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? 27 की क्या तैयारी है? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि देखिए जब किसी का घर बनता है तो विपक्ष को जलन होती है। हाँ, वैसे साहब जो है अगर अपने कायद की बात करें, अपने कौम की बात करें, तो बीजेपी की बी टीम ओम प्रकाश राजभर क्या है, और ओम प्रकाश राजभर लड़े हैं तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं हुए हैं। मुलायम सिंह के घर में खुद सब भाजपा में है, चाहे अखिलेश यादव की भाभी हुई या अखिलेश यादव के ससुर हुए, ये सब भाजपा में है। असल में भाजपा की बी टीम अखिलेश यादव है। अगर देखा जाए तो उनकी खाकी चड्डी उनकी पैंट के नीचे होगी, कभी ना हो तो उनकी पैंट उतरवा के देख लीजिए। बीजेपी की बी टीम कौन है? अखिलेश यादव है, वैसी साहब है। ऐसे में कहीं भी फायदा पहुंचाने वाला काम तो ऐसे साहब कह रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला। भैया एक बात बताइए, हम फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? हम महाराष्ट्र में फायदा पहुंचाया? बिहार में हमारा वोट कांग्रेस ने काटा। अगर हमारा गठबंधन चुनाव होता तो हमारी 15 सीट निकलती। हमने 10 सीट कांग्रेस की वजह से आ रही है, उसका जीता जगता हमारे पास एजेंट है।
कहिएगा, मैं उसका आपको स्टेटमेंट दे दूंगा। ऐसे में क्या 27 को ले क्या कहना चाहेंगे, क्या इंडिया गठबंधन वही से शामिल होंगे? देखिए ऐसा है, अब हम लोग किसी के पास जाएंगे नहीं। अच्छा, अब जिनको आना है वैसी साहब के पास खुद आएंगे गठबंधन करने के लिए। हम लोग बहुत आवाज़ दे दिए, बहुत ढोल बजारे से भी गए, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब हम अपने दम पर अल्लाह के तवक्कल पे चुनाव लड़ेंगे और मैदान में लड़ेंगे। 200 सीट से उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। यूपी में 200 सीट से लड़ेंगे? 200 सीट से लड़ेंगे और दम और खम के साथ लड़ेंगे। और जो हमारे छोटे छोटे गठबंधन है उनको हम वेलकम करते हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। तो यूपी में कहा जा रहा है कि कोई फायदा नहीं होगा उसी बात का आने से। बिहार में भी फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में भी आज किंग मेकर बन के घूम रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम कभी ना गुरूर किए ना घमंड किए हैं। हमने अपनी काम पे जनता के बीच में अपना काम किया है और ज़मीन पर मेरे कार्यकर्ता काम करेंगे। इंशाल्लाह जनता हमें चुनेगी। तो 4 सीट में बिहार में लेकर क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, किंग मेकर है। जितनी अल्लाह ने दी 4 नहीं 5 जीते मेरे भाई। तो ऐसे कहीं ना कहीं टूट रही है ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा पहुँच रहा है। कैसे पहुंच रहा है जरा बताइए। मैं भाजपा मतलब मैं भीख मांगता रहूँ आपके दरवाजे पे तो अच्छा दिखाई दूंगा, अपना काम करूँ तो गलत हूँ। मतलब अपनी पार्टी बना लूँ। अगर अपने कौम की बात किया, 3 तलाक में कौन बोला? वैसी लालू यादव बोले या तेजस्वी यादव बोले? कौन बोला है? या अखिलेश यादव बोले हैं या राहुल गांधी बोले हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो मीडिया वाले जब अखिलेश यादव से पूछे उस पर तो कुछ उन्होंने जवाब दिया नहीं। मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। मतलब मुसलमान दरी बिछाने के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान तुम्हारी कुर्सी लगाने के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान तुम्हारा मुकदमा खाने के लिए, जेल जाने के लिए पैदा हुआ है। यादव बैठ के मलाई खाएगा, मियाँ बैठ के बर्तन साफ करेगा। अब हो गया जमाना, खत्म हो गया। गधा जब तक मेवा खाता था। अब मियाँ जाग चुका है, मुसलमान जाग चुका है। 1 प्लेटफार्म पर मियाँ खड़ा होकर अपना वोट दबाएगा पतंग पे, और पतंग ही सब तरफ दिखाई देगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यस लेकिन कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वो इस चीज़ को सुन नहीं पा रहा है। कैसे कह रहे भाई साहब? बगैर सुने महाराष्ट्र में हम 125 सीट जीत गए, बगैर सुने हमारे बिहार में हम 5 सीट जीत गए। भाई मुसलमान जब मेरे साथ खड़ा हुआ तब तो मेरी सीटें आई। ये देखिए, विपक्ष को सिर्फ बरगलाना है। और यूपी के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने चाहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी खासी सीट लेके आएंगे। पहले चुनाव तो आने दीजिए और देखिए कौन कौन आता है। अभी तो हम आपके दरवाजे जाते थे ना, अब विपक्ष आएगा मेरे दरवाजे पर इंशाअल्लाह गठबंधन के लिए। कहाँ चल रही मेरे भाई, ये बताओ ना, कहाँ चल रही है? आज मैं यहाँ पे जहाँ पे आज बैठे हो, यहीं पे क्या सपाही आके हमसे सदस्यता रसीद लेके गए हैं। और कई तो कांग्रेसी आके सदस्यता रसीद ले गए, कई तो बसपाई आके सदस्यता रसीद लेके गए। आंधी चल रही है MIM की, ये भूल जाइए कि सपा की चल रही। सपा की और कांग्रेस की ज़मीन खिसक रही है, तब इसलिए बिलबिला रहे हैं। नहीं बिलबिलाते नहीं। अच्छा ये बताइए, सपा के पास वोट क्या है? 6% यादव हैं। हमेशा मुसलमान के बदौलत आपने कुर्सी पर बैठा और वही मुसलमान आज आपको बदबू दे रहा है। मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान को हिस्सा आप नहीं दोगे, अपने भाई को हिस्सा नहीं दोगे, आपका सगा भाई आपके साथ नहीं रहेगा। अच्छा, आज ओवैसी साहब जो है ना, हम लोग की बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी कौम में एक बालिस्टर पढ़ के लिख के आया। और जो कि बीजेपी इंडिया सरकार को ओवैसी साहब के पास आना पड़ा कि साहब जाइए, चले जाइए विदेश में जाके थोड़ा इंडिया का डंका बजा के आइए। और ओवैसी साहब गए, इंडिया का डंका बजा के विदेश में आए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बराबर ये बीजेपी के बहुत करीबी इस लिंक को जाने को मिला है। इल्म में बोलता है, जाहिल को कोई थोड़े नहीं ले जाके मेरे भाई। जब हर तरफ जाहिल बैठे हुए तो पढ़े लिखे को ढूंढोगे ना, कोर्ट में जाओगे तो दरोगा साहब आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, वकील साहब को ढूंढना पड़ेगा। वो हमारे बालिस्टर के अंदर काबिलियत है और किसी नेता के अंदर काबिलियत नहीं है। देखिए यूपी में तो बसपा भी आ रही है बड़ी दमदम के साथ, दलित और मुसलमानों के साथ बात कर रही है। हम तो पहले से नारा लगा के चल रहे जय भीम का। मोस्ट वेलकम है। बहन जी आती है, गठबंधन करती है, हम लोग उनके साथ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे साहब तो खुले मन से कहते हैं, हमसे जो गठबंधन करेगा, हम बीजेपी को जो हराएगा हम उससे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। क्या ये वाकई में गठबंधन होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हम तो गठबंधन के लिए, भाई देखो हमें ऐसा है कि बीजेपी को हराना है। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जब मैं बीजेपी का बी टीम होता तो मैं गठबंधन करने के लिए अखिलेश के दरवाजे पर क्यों जाता, तेजस्वी यादव के पास मैं क्यों जाता? जब उन्होंने कहा मीडिया से कि मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं आया,
तब हमारे सदर ने क्या किया बिहार के अख्तर इमाम साहब कि ढोल नगाड़े के साथ ले गया कि अगर भांग खा के या दारू पी के नशे में सो रहे हो तो उठ जाओ, हमसे गठबंधन करो। जगाने का काम किया है। हम लोगों ने पर्दे के पीछे काम नहीं किया, आवाम के बीच में खड़े होकर काम किया है। तो इस तरह से थोड़ा समर्थन में शामिल था ढोल नगाड़े के साथ। तो कैसे करोगे बताओ? बाद में कह दोगे कि ऐसा है कि बीजेपी की बेटी, तो ऐसे ही हमें लोग कह रहे हैं। अगर हम ढोल लगाड़े के साथ, आवाम के साथ, जगाने के साथ ना आते तो ये कहता कि भैया हमने क्या यही नहीं कि गठबंधन के लिए झूठ बोल रहे, फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या करते हैं? ऐसे में अगली क्या तैयारी होगी, क्या करेंगे? अगला हमारा ये तैयारी है कि बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। और हर बार चुनाव में जब चुनाव करीब आता है तो मुसलमानों को जिम्मेदारी मिल जाती है बिजली भराने की। क्यों ना जीतने की बात किया जाए? देखिए ऐसा है, अभी तक बसपा, सपा, कांग्रेस ये हमेशा मुसलमान को डरा के वोट लेते थे कि ऐसा है कि हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। अब एक बात बताइए, अभी 2022 का चुनाव था ना, 2022 जो चुनाव हुआ था उसमें मुसलमानों ने पूरे दम खम से 94% मुसलमान वोट दिए थे इसी सीट पे दक्षिणी में, समझे, किशन दीक्षित को। क्यों नहीं भाजपा को हरा पाए? अब मुसलमान भाजपा को हराने के लिए चुनाव नहीं करेगा, अब मुसलमान खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ेगा और वो भी MIM के झंडे से लड़ेगा। देश में बराबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहर रहा है और इसी बीच तमाम विपक्षी पार्टियां जो है उसके ऊपर हमलावर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और लगातार सपा और बसपा के नेताओं लगातार जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को देश का खतरा बता रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब है, हम उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को देश का लिए खतरा बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, क्या कहना चाहिए? उनको सिर्फ बताना है, मानना आपको है। आप बताएं कौन खतरा है, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए, खतरा कौन है? आप बताइए ना। नहीं, हम नहीं बताएंगे, ये आवाम बताएगी। हम इसका जवाब आवाम पे छोड़ दे रहे हैं। खतरा कौन है वो 27 में पता लगेगा आपको, पता चल जाएगा। आप बिल्कुल पता लग जाएगा खतरा कौन है, और वैसे खतरा है या क्लियर खतरा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बराबर भाई उनको कुछ खतरा दिखा होगा तब तो खतरा है। उनको दिखा होगा हमारा वोट कट जाएगा, खुद तो खतरा दिखा होगा। उनके पास 2 से 11 सांसद, 11 विधायक है, 37 सांसद है, फिर भी उनको खतरा समझ में आ रहा है दूसरों से। और हमारे पास ताकत होगी, आपके पास खतरा होगा, हम डरेंगे आपसे? बताइए, हम आपसे डरेंगे? नहीं डरेंगे। अगर हमारे पास बनारस में एक सांसद होगा, सामने कोई कितना खतरा वाला रहेगा, हम डरेंगे किसी से? लगातार विपक्ष जो कह रहा है भड़काऊ भाईजान कह रहा है, भड़काऊ बयान देते हैं, वैसे साहब विपक्ष को सिर्फ सुनना है, विपक्ष की बात हमें सिर्फ सुनना है, करना क्या ये हमें डिसाइड करना है। हम कहाँ लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, क्या क्या लड़ेंगे पता नहीं। विधायक लड़ेंगे, सभासदी लड़ेंगे, सांसद लड़ेंगे, ये जो लड़ना होगा हम लड़ेंगे। लगातार जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ऊपर जो तमाम पार्टी है, बसपा है, सपा है, उनके नेता जो है बराबर बयान दे रहे हैं कि वो देश के लिए खतरा है और यही बता रहे हैं कि वो भड़काऊ बयान देते हैं। वो लोगों को बांटने के लिए मुसलमानों ये कर दो, मुसलमानों अपनी क़यादत मजबूत करो, मुसलमानों तुम्हारे मदद घुसने वाली है, मुसलमानों उठ जाओ, तमाम तरीके के मुसलमानों के नाम भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, ये जो आरोप लगाते हैं ये बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। ये MIM का जब बिहार का चुनाव हुआ, MIM सीटें जीती विधानसभा की, अल्लाह का शुक्र है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का आया। नगर परिषद में 83 उम्मीदवार जीत के आए, नगर निगम में पार्षद 125 जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी वाले डरा रहे थे कि हिंदुओं जागो, तुम्हें खतरा है। अब ये समाजवादी वाले डरा रहे हैं कि जागो, खतरा है। अरे भाई, सब लोग तो डरा ही रहे हो, कहाँ खतरा है? ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू भाई खतरे में है। केवल ये लोग डरा कर धमका कर जो है वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब ये वो वक्त नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में 22% वोट है वो खींच लें। हमारे साथ तो दलित का भी वोट है, आदिवासी का भी वोट है, ब्राह्मण का भी वोट आ रहा है। आप देख लें, लखनऊ में
14 जून को हमारी एक वो चल थी। रही है कि पहले 14 जून को जो गांधी भवन में मीटिंग लगी थी, वहाँ पे मीटिंग में मैं मौजूद था। लगभग वहाँ बहुत कम 1500 लोगों का इंतजाम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली बार 5000 प्लस लोग थे कि मैं वहाँ पर था। 1 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग की समस्या थी, लेकिन वहाँ के लोकल पुलिस ने बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम निभाया और मीटिंग कामयाब सफल हुई। आज जो समाजवादी के ये छोटे लोग हैं, इनकी दुकान चलती थी। मैं साफ कह रहा हूँ कि ये समाजवादी के पैसे से ही अपना घर चलाते थे। कुछ इस तरह जो है वो चाहते हैं कि हम छोटे छोटे वीडियो डालें, बनारस के मुसलमानों व प्रदेश के मुसलमानों को भड़काएं ताकि वो मजलिस की ओर ना जाएं। इन छोटे दंगलों से भड़काने से मजलिस का कारवां रुकने वाला नहीं है। मजलिस का कारवां इंशाअल्लाह हैदराबाद से चलकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तमाम जगहों प्रदेशों में घूम रहा है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो। अब तो आपको आ रहा है ना मैसेज, देख रहे हैं बदरुद्दीन अजमल आसाम में भी बुला रहे हैं कि वैसी साहब आइए, हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं। क्योंकि बदरुद्दीन अजमल के साथ जितनी धोखाधड़ी कांग्रेस ने की है कोई नहीं किया है। कांग्रेस को बीजेपी पहले बी टीम ओवैसी साहब दिख रहे थे, अब तो दूसरा भी बी टीम खोज लिए हैं। अब बदरुद्दीन अजमल को भी बी टीम कहने लगे हैं। क्या 27 में क्या वोट का कई हिस्सों में बटेगा और भी भाजपा है? देखिए बटेगा, इनको तकलीफ अब नहीं है। जब जो है कुशवाहा समाज का कोई नेता लड़ता है, राजभर समाज का लड़ता है, आरएलडी के जो जयंत चौधरी साहब लड़ते हैं, मायावती चुनाव लड़ती है, तब ये समाजवादी को और कांग्रेस को तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ तब होती है जब यहाँ है अपना मुसलमान हिस्सेदारी की बात करता है। आप उनको लेकर गठबंधन में आप उनको 10 सीट देकर साथ जीत जाते हैं, वो भाजपा में जाकर मजबूत हो जाते हैं, मंत्रालय मिल जाता है। और ये उनको लेने से डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान 10 सीट जीत जाए, कल को प्रदेश का कोई मंत्रालय इसके हाथ में चला जाए, ये पावर में आ जाए। ये मुसलमानों को पावर से आने में रोकना चाहते हैं, बस इसलिए बार बार बयान देते हैं। इसमें क्या 27 की तैयारी आज वाराणसी दक्षिणी विधानसभा में वार्ड नंबर 99 शाम मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में कांग्रेस छोड़कर आए, सपा छोड़कर आए, बहुत सारे समाजवादी भी छोड़कर आए और बहुत बड़े उलमाए इकराम भी यहाँ पर तशरीफ लाए और उन्होंने हौसला अफजाई भी हम लोगों की। इंशाअल्लाह आने वाला दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। आप लोग युवा हैं, आप लोग मेहनत करिए, आप दिख रहा है और इंशाअल्लाह हम लोगों को भी दिख रहा है कि हर प्रदेशों से होता हुआ आ रहा है। 27 उत्तर प्रदेश 2027 से भी दिखेगा। प्रधानी का चुनाव होने ही वाला है, चुनाव का जो परिणाम आएगा सबको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। लगातार आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बैठक का सिलसिला चल रहा है और बराबर जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कि बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी जीत हासिल की है। और आज वाराणसी के आज़ाद पार्क के ठीक सामने एक बैठक हुई है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ है वो बात करेंगे। अपने परिचय दीजिए चैनल पर। मैं शमशाद खान पूर्वांचल का सचिव हूँ और बनारस की जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। जैसे मैं आज की बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज की बैठक ये थी कि हम लोग हर विधानसभा में मीटिंग कर रहे हैं और हर विधानसभा में विधानसभा को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि बनारस ज़िले में जो है 8 विधानसभा आती है, जिसपे हमारे 8 विधानसभा पे हम लोग काम कर रहे हैं। कल हमारा जो है प्रोग्राम रखा हुआ है, बड़ी मीटिंग रखी गई है पिंडरा विधानसभा में। जब एक समाजवादी के कद्दावर नेता जो है वो MIM पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, तो इस तरीके से सिलसिला लगा हुआ है कि आज यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें बसपा के कुछ जो नेता थे उन्होंने MIM पार्टी की सदस्यता ली है और कांग्रेस के विधानसभा से आकर हमारे यहाँ पे MIM पार्टी की सदस्यता ली है। जिस तरह से हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, संगठन ही हमें चुनाव लड़ाता है और संगठन ही हमें चुनाव जिताता है। लेकिन लगातार देखा जाए तो बिहार के बाद आप महाराष्ट्र में जीते, लेकिन इसी के बाद से जो बयानबाजी शुरू हो गई, तमाम जो पार्टियाँ विपक्षी पार्टियाँ हैं
कोई कह रहा है कि नशेड़ी है, तो कोई कह रहा है भड़काऊ है, तो कोई कह रहा है देश के लिए खतरा है। देखिए कोई नहीं कह रहा है, ये कह कौन रहे हैं, जो अपने अब्दुल है। तो उनको क्या है, उनको ये खतरा हो रहा है कि अगर ओवैसी साहब के कार्यकर्ता या ओवैसी साहब की जो लीडरशिप मजबूत हो जाएगी तो हमारी जो दलाली की दुकान है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ जो हमारे बनारस में जो कुछ दलाल जो मुसलमान नेता बने हुए हैं, जो कभी बसपा से कभी जाते हैं तो कभी समाजवादी की बात करते हैं। कुछ दिन पहले जो हमारे जो यहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपने आप को बहुत बड़े लीडर बनते हैं, मगर किसी एक मुद्दे पर आप मीडिया, आप बनारस के रहने वाले हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम लीडर साहब से कि वो लोग सभा भी लड़ते हैं, विधानसभा भी लड़ते हैं, मगर उनकी जो देन है, अल्लाह का करम है कि वो कोई चुनाव जीतते नहीं हैं, मगर वो सिर्फ अपने लोगों पे आवाज़ उठाते हैं। अपने लोगों को कहते हैं वो बी टीम है या सी टीम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब वे कौमी एकता दल के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे तो उनको भी उस समय कहा जाता था कि बीजेपी की बी टीम है। मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी ने जो पार्टी बनाई है, बीजेपी से मिलकर पार्टी बनाई है। तो भाई मुसलमान जब मजबूत होता है ना तो सब उनको गाली बकता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, वो टीम है। अब जो नेता साहब हैं वो चाह रहे हैं कि भाई अब हमको कोई दूसरी दुकान मिल जाए, हमको पूछे, तो उनको झूठी पॉपुलरिटी बटोरने के लिए ओवैसी साहब की वो चेहरा बना दिए हैं। तो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक ये उनके अपनी ज़बान से उनका हम नाम लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मान के आप चलिए कि वो झूठी पॉपुलरिटी के लिए अपना ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग कोई चीटाखसी नहीं करेंगे। बहरहाल हमारा दिमाग सिर्फ एक जगह लगा है, संगठन को मजबूत करना, और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में हमारी टीम बहुत मजबूती से काम कर रही है। और हम लोग 2027 के जो चुनाव है, बनारस की 5-6 सीट पर हम चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बसपा भी लड़ रही है, जो कि दलितों का और मुस्लिमों का बहुत हितैषी अपने आप को बताती है। देखिए, बसपा का अपना वोट है, समाजवादी का वोट तो है ही नहीं है। समाजवादी का यादव जो है 7% है, मुसलमानों के बल पर वो चुनाव जीतते थे। अब बसपा का मामला हो या समाजवादी का मामला हो, सारा वोट जब मुसलमान समाजवादी दे देता था समाजवादी को, तो अब उनके पेट में हो रही दर्द कि भाई हमारा तो अब क्या होगा। तो अपने जो समाजवादी के जो बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव, वो जब रात में अपनी पैंट उतारते हैं ना तो उनके नीचे निकलती खाकी की पैंट। तो यहाँ के जो समाजवादी के जो नेता हैं उनकी बटन बने हुए हैं, समझी ना आप, उनकी बटन है वो, तो वो खाकी में लगी हुई है, तो वो चिल्लाएंगे। तो हम समझते हैं कि समाजवादी जो है वो खुद एक आरएसएस की चड्डी पहने। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप नहीं, बहुत बड़ा आरोप है, हकीकत है। क्योंकि एक बात आप इनके जो मुलायम सिंह जी थे, हमारे जो नेता थे यादव के, वो मोदी जी के कान में यही बात बोले थे ना, वैसी साहब नहीं बोले थे। मोदी जी के कान में वही बोले थे कि दोबारा से आप प्रधानमंत्री बनिए, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। वैसी साहब नहीं बोले थे। तो भैया ये अखिलेश यादव हो चाहे कोई हो, सिर्फ मुसलमानों को भड़का के, उनको बलगला कर वो अपना वोट को बैलेंस करना चाहते हैं। मगर अब मुसलमान जो 2022 वाला चुनाव वो नहीं रह गया, 2027 में मुसलमान जो है वो MIM के साथ आ रहा है। कैसे आ रहा है मुसलमान? तो साइकिल का दामन थामा हुआ है। साइकिल का दामन थमा हुआ है ना, साइकिल का पंचर हो चुकी है। आपने महाराष्ट्र में देखा कि लोग छतों से साइकिल उठा के फेंक रहे हैं। यही अबू आदमी साहब थे, आज उनका गढ़ खसक चुका है। अब वो तैयारी पैकिंग कर रहे हैं अपनी आजमगढ़ में आने के लिए। तो मुसलमान अब जो है समझ चुका है कि हमें अपनी लीडरशिप खुद खड़ी करना है और अपना नेता खुद लाना है, सामने खड़ा करना है। लेकिन ये इधर कहा जा रहा है कि जहाँ MIM के साथ तैयारी कर रही है, बसपा तैयारी कर रही है, ये सपा भी दावा कर रही है। क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इस बार 27 में होगा? देखिए, अगर मुसलमान, अगर MIM पार्टी अगर आज हिंदुस्तान में रहना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि ओवैसी साहब के आने से अब अखिलेश यादव को इतनी घबराहट हो गई कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था अपने कार्यालय पर बैठा कर मुसलमानों को बगल में कुर्सी देने का काम